बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने अपना पहले लेक्चर में शायर हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही हमारे मशहूर शायर हैं। उन्होंने हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना भी जो है वो उन्होंने लिखा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी असनाफ़ में जो है वो शायरी की, मसनवी में, गीत में, गज़ल में, हर मैदान में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। हफ़ीज़ जलंधरी की सिलेबस में जो शामिल की गई है वो आपकी नज़म हमद है। हमद के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो एक नज़म है, और नज़म में आप मुसलसल एक बात को तरतीब और तंजीम के साथ करते हैं। इसमें रदीफ़ काफ़िए का मुसलसल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि शेरों में रब्त और तसलसल को कायम रखा जा सके। इसके अलावा मैंने आपको हफ़ीज़ जलंधरी के बारे में ये भी बताया कि उन्होंने हमारी कौमी और मिली शायरी के अलावा उन्होंने और भी बहुत सी अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि नज़म में रदीफ़ और काफ़िए को बहुत ही अहमियत दी गई है। इसमें शेर में रब्त और तसलसल को कायम रखा जाता है। एक बात का सिरा जो है वो दूसरी बात के साथ जो है वो जुड़ा होता है। काफ़िया का मैंने आपको बताया था कि शेर के आखिर से पहले वाले आने वाले जो अल्फाज हैं उनको, जो हम आवाज़ अल्फाज हैं उनको हम जो है वो कहते हैं कि वो काफ़ियाँ हैं। और रदीफ़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि रदीफ़ शेर के आखिर में आने वाले जो लफ्ज़ है वो जो बार बार आता है वो काफ़िया कहलाता है। और काफ़िए का ये है कि शेर में लफ्ज़ अल्फाज जो है जो हू बहू एक जैसे होते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। काफ़िया जो है वो वैसे ही अपनी आवाज़ के साथ, अपने तसलसल के साथ वैसे ही बरकरार रहता है, जबकि जो रदीफ़ है, रदीफ़ एक जैसी रहती है। रदीफ़ में उसका साउंड, उसकी आवाज़ एक जैसी और एंड पे आता है शेर के आखिर में। अब हमने शेर नंबर पहले 2 अशार की तशरीह जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर ली थी, जिसमें आपको मैं पहले बता चुकी थी कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक हर्फ कुन से कह के दुनिया को बना दिया था, और उसको जो है वो इंसान के लिए, इंसान को रौनक बख्शने के लिए, इंसानों के साथ दुनिया को जो है वो इस तरह भर दिया था। उसमें फल फूल सब्जियां हर चीज़ उगाई थी। इंसान जो है वो दुनिया की रौनक हैं, और ये जो फल फूल वगैरह हैं जो अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतें हैं, इनका गुज़र बसर करने के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि दूसरे शेर में जो है निज़ाम आसमानी के बारे में बताया था कि अल्लाह ताला जो है ना सिर्फ ज़मीन का निज़ाम चलाते हैं, बल्कि आसमान का निज़ाम भी अच्छे तरीके से चलाते हैं। यानी कि दुनिया जहाँ में, कायनात में, मतलब आसमान और ज़मीन में जितने भी होने वाले सारे मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ेरे निगरानी होते हैं। और अल्लाह ताला ने इन कामों के लिए आगे से फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो इन कामों को वक्त पर करते हैं। और इन सब कामों की निगरानी, देखभाल करने वाला, चलाने वाला, ये सारे का सारा इंतज़ाम जो है वो अल्लाह ताला अपने हाथ में लिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा शेर आ जाता है, ज़मीन पर जलवा अरा हैं। जलवा अरा का मतलब होता है कि जो नज़ारा है, जो अल्लाह ताला की कुदरत है दिखाने वाला। मज़हर उसी की कुदरत है। मज़हर कहते हैं नज़ारे को कहते हैं, ज़ाहिर होने वाले को कहते हैं, सामने आने वाले को कहते हैं। कुदरत से मुराद जो है वो अल्लाह ताला है। बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख्वान। बिछाना मतलब बिछा देना, उसी दाता से मुराद जो है वो अल्लाह ताला है। दस्तरख्वान वो कपड़ा होता है जहाँ पे आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने से पहले बिछाते हो, उसको कहते हैं। और नेमत से मुराद वो है कि जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर पैदा की गई हैं। तो यहाँ शायर बड़े खूबसूरत अंदाज से बताता है कि हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। उसी ने हमारे खाने पीने के लिए बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। ये बेशुमार चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने नेमतें बनाई हैं जो हमें इनाम के सिले में अल्लाह ताला ने दी हैं। शायर कहता है कि इस ज़मीन की हर चीज़ में जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की मौजूदगी की जो है वो हमें गवाही देती है, क्योंकि इनके बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को बैठे हुए फल फूल सब्जियां इन चीज़ों से नवाजती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में रौनक बख्शने के लिए इंसानों के लिए पहाड़, समंदर, दरिया, दरख्त, फल फूल लगाए। इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। अल्लाह ताला ही इंसान और बाकी तमाम मखलूक़ात का राज़िक और मालिक है।
अल्लाह ताला ने इंसान के बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने इन नेमतों का जिक्र भी कुरान पाक की सूरत जो है वो अर्रहमान में किया है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा है कि वो रात दिन भी अगर अपनी ज़बान से उसका शुक्र अदा करते रहे तो वो भी कम है। उसकी नेमतों का शुमार करना बैठे तो वो बेशुमार हैं, जिससे इंसानों को फ़ायदा भी होता है और इंसान जो है उसकी दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। मतलब हर मौसम में जो है वो फल सब्ज़ियाँ अलग अलग होती हैं, हर मौसम की सब्ज़ियों और फल से वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो हमें इस तरह के हर मौसम के फल का मज़ा देती है, हर मौसम की सब्ज़ी का मज़ा देती है। यहाँ अल्लाह ताला की जलवा, उनके नज़ारों का हर तरह से ज़िक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो शेर आ जाता है, इस शेर में भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमने शेर पढ़ा था कि ज़मीन पे जलवा रहा है मज़हर इसकी कुदरत की। जो कुदरत है वो हमारा काफ़िया है, जो एंड पे के है, काबड़िए के है, जिससे शेर का मिसरा ख़त्म होता है, वो हमारी रदीफ़ है। बिछाए हैं इसी दाता ने दस्तरख्वान नेमत की। अब देखें, कुदरत जो था वो भी काफ़िया है, नेमत जो है वो भी काफ़िया है। ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं और ये हमारे काफ़िया हैं। अब काफ बड़ी के जो हमारे मिसरों के एंड पे आ रहे हैं, ये हमारी रदीफ़ को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से जो है वो शेर में रब्त और तसलसल को बरकरार रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शेर नंबर 4। ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तरीकी। यहाँ जो है वो शायर बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों का जिक्र करते हुए कहता है कि कुछ चीज़ें ठंडी हैं, कुछ चीज़ें गर्म हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो गीली हैं, कुछ खुश्क हैं, और कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है। तो ये सारी किसकी मेहरबानी है? अल्लाह ताला की। नज़र आती है सब में शान उसकी ज़ाते बारीत की। अब यहाँ पे जो दूसरे शेर में, दूसरे मिसरे में हमें जो है वो बताया है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला की शान जो है वो इतनी अजीम है कि हर चीज़ में जो है वो नज़र आती है। अब जैसे इसके एंड पे, शेर के एंड पे दोनों के मिसरे, यानी कि देखें आप, पहले मिसरे में तरीकी इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरे मिसरे में जो है वो की इस्तेमाल किया है। अब देखें, काफ छोटिए की ये हमारी आ जाती है रदीफ़ के मायनों में, और अब इसमें जो है हमारे पास काफ़िया जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि उजाला और ज़ाते बारी जो है वो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए फ़िक्रों में कहीं हमने काफ़िया इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब शायर जो है उसका रब्त और तसलसल को बरकरार रखने के लिए कहीं काफ़िया का इस्तेमाल करता है और कहीं नहीं भी किया जाता। अब इस शेर में उसने बड़ी खूबसूरती से ये बताया है कि हर तरह के मौसमों में अल्लाह ताला की ज़ात की शान नज़र आती है। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हर मौसम में जो है वो मज़ा लेते हैं। फूल फल सब्ज़ियाँ जो हैं वो मौसम के मुताबिक आती हैं। जैसे आम है, मिसाल के तौर पे गर्मियों में सबसे बड़ी सौगात जो है वो आम है। अब वो आम जो है वो हमें सर्दियों में दस्तयाब नहीं होते, इसका मज़ा हम गर्मियों में ही लेते हैं और गर्मियों में ही जो है वो इनको हम खाते हैं, इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सब्ज़ियाँ भी इसी तरह जो हैं वो हर मौसम की मुख्तलिफ़ होती हैं। सर्दियों में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ होती हैं, गर्मियों में हम मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंसान के जायके, उसके लुत्फ़ के लिए अल्लाह ताला की शान ने हर तरह की नेमत जो है उसको नवाजा हुआ है। शायर कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब में अल्लाह ताला का जो है वो जलवा और नज़ारा जो है हमें नज़र आता है। अब गर्मी है वो भी अपने वक्त पर आती है, सर्दी है वो भी अपने वक्त पर आती है, बहार ख़ज़ां, मतलब ये मौसमों की तब्दीली जो है ये इंसानों के लिए ही अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ठीक है, रात और दिन का तब्दील होना, मतलब दिन में आप सारा दिन काम करते रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, रात को अल्लाह ताला ने आराम करने के लिए बनाया है। ठीक है, अब ये देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत हमें किस तरह से अपनी शान को दिखाती हुई नज़र आती है। इंसान अगर अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जानना चाहे तो उसे हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल बनाए हैं जो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर आते और जाते हैं। इसी तरह रात का दिन में बदल जाना और दिन का रात में तब्दील हो जाना, ये अल्लाह ताला की कुदरत का, उसकी शान का सबसे बड़ी गवाही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, यकीनन दिन के रात के बदल कर आने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। मतलब अल्लाह ताला कहता है कि दिन का रात में तब्दील जो होना है इंसान को सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा चलाने वाला, ऐसे करने वाला कौन सी अजीम ज़ात है।
तो ये अजीम ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, और ऐसा अख्तियार भी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है कि सूरज का वक्त पे निकलना, चाँद का वक्त पे निकलना, ये उसी के इशारे का मुंतज़िर होता है। इंसान दुनिया में हर किस्म के हालात में जो है वो रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, अच्छे हालात में भी रहता है, बुरे हालात में भी रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो है वो मौसम बनाए हैं। अब सर्दियों में हम सर्द कपड़े जो है पहनते हैं, मतलब स्वेटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। गर्मियों में हम बारीक कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। मौसम बहार एक अलग ही मौसम है, जिसमें हम नॉर्मल सा मौसम होता है, जिसमें हम मौसमी बहार का मज़ा जो है वो लेते हैं। बागात जो हैं वो भर जाते हैं फूलों से। हम अलग-अलग तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को ये चीज़ें अता की हैं। अब ख़ज़ां का मौसम है, तो उसमें जो है वो ख़ज़ां के मौसम में जो है वो पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, ये फिर नए पत्तों के लिए जगह बन जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा की हैं, और हमारे लिए हैं कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। शायर ने सबसे बड़ा जो है इंसान को सबक ये दिया है कि आप हर हाल में किसी भी सूरत जो है अल्लाह ताला की नेमतों को झुटला नहीं सकते। इसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना ही इंसान की फर्माबरदारी है। आपको मैंने शेर नंबर 1-2 की पहले करवाई थी, 3-4 की तशरीह अब हम लोगों ने कर ली है। ये क्वेश्चन जो हैं मैंने आप लोगों की असाइनमेंट का हिस्सा हैं। आपके जो हैं मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब जो दुरुस्त जवाब की निशानदेही करना है उसमें भी है, और जो सवालात छोटे छोटे हैं वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। बेटा आप अच्छे तरीके से इनको स्टडी करके असाइनमेंट को जो है खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ प्लीज़ दीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया।